नमस्ते, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है राज की बात में। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि 1 साल के बाद आपकी ज़िंदगी कैसी होगी। यहाँ पर 3 पाइल्स है। यह है पहला पाइल पिंक स्क्वायर, दूसरा पाइल ग्रीन स्क्वायर और तीसरा पाइल ब्लू स्क्वायर। तो जिस पाइल से आप सबसे ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं उन्हें चुन सकते हैं और टाइम स्टैम्प्स जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा होगा। पहले हम शुरू करेंगे ये पिंक स्क्वायर से। नमस्ते, जिन्होंने भी पहला पाइल पिंक स्क्वायर चूज़ किया है। तो अब हम देखेंगे कि 1 साल के बाद आपकी ज़िंदगी कैसे होगी। ओके, यहाँ पर रखती हूँ। तो पहला है सेरेंडिपिटी, डेथ, 9 ऑफ वॉन्ड्स, flexible, to the sea, free yourself, destiny, okay, discontentment and boredom, right, थिंक 1 मिनट लाइट चालू करती हूँ, थोड़ा ब्राइट हो जाएगा। राइट, आई थिंक थोड़ा बेटर है अब। ओके, तो पहले कार्ड शुरू करते हैं। मुझे ये कार्ड बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, विच इज़ टू दिस सी। तो ये कार्ड देखकर ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग शायद ट्रैवल करेंगे। ओके, अगर आपका फ़िलहाल हॉलीडे प्लान कोई कैंसिल हो रहा है तो मुझे लग रहा है कि अगले साल तक आप हॉलीडे के लिए जा पाएंगे, या अगर आपको किसी से मिलना है जो आपसे काफ़ी दूर है तो मुझे ये ट्रैवल का बहुत दिख रहा है। ओके, कुछ लोगों के लिए हाँ, आप दूसरे शहर में जा सकते हैं अगर आपको जानना है। ठीक है, अगर आपको कहीं और जाकर रहना है तो आप वो कर सकते हैं। ये काफ़ी कुछ हद तक आपके हाथ में है, लेकिन हॉलीडे का मुझे डेफिनेटली दिख रहा है कि 1 साल के बाद आप में से काफ़ी लोग ट्रैवल करेंगे। और ये मुझे समुंदर के पार लग रहा है, तो थोड़ा दूर हो सकता है जहाँ पर आप फ़िलहाल रह रहे हैं। ओके, और नेक्स्ट है ये फ्री योर सेल्फ। तो ये कार्ड देखकर लग रहा है काफ़ी लोगों के लिए ये अलग अलग तरह का हो सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पर डेस्टिनी लगे। ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा बदलाव जैसा आपकी ज़िंदगी में होने वाला है। और ये कुछ लोगों के लिए, अगर आप ऐसे रिश्ते में हैं जहाँ पर आप खुश नहीं हैं, तो हो सकता है कि आप वो रिश्ते से दूर हो जाए। या अगर आप ऐसे जॉब में हैं जहाँ पर आप फ़िलहाल खुश नहीं हैं, तो आप वो जॉब बदल सकते हैं, क्योंकि फ्री योर सेल्फ में मुझे ऐसा लग रहा है एक बहुत बड़ा बदलाव जैसा लग रहा है आपके लिए। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि या तो ये रिश्ते के मामले में हो सकता है या करियर के मामले में हो सकता है, जहाँ पर फ़िलहाल अभी आपको ऐसा घुटन जैसा महसूस हो रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि आप अटके हुए हैं वो सिचुएशन में, तो उससे आप बाहर निकलेंगे। इससे भी ऐसा लग रहा है कि जो फ़िलहाल आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, जो सिचुएशन है, आप वो सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। और शायद आप अपने जॉब की वजह से भी ट्रैवल कर सकते हैं, या अगर आप एक ब्रेकअप या वगैरह कुछ ऐसा है जो आप चाहते हैं, तो शायद आप उस इंसान से काफ़ी दूर जा सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़े बड़े बदलाव और परिवर्तन होने वाला है। बहुत सारे कार्ड जैसे दिखा रहे हैं। ये भी कार्ड है डेथ। डेथ का मतलब इसमें मृत्यु नहीं होता है। जनरली इसका मतलब है एक बदलाव और परिवर्तन जो बहुत धीरे धीरे होता है। तो कुछ तो है अभी आपकी ज़िंदगी में जो आपको पता है जो अच्छा नहीं जा रहा है। ऐसा जैसा मैंने कहा, रिश्ते के मामले में या करियर के मामले में अंदर से आपको ऐसा लग रहा है कि वो रिश्ता मर चुका है, या आपको वो करियर में एकदम इंटरेस्ट नहीं है अब, या आपका जो हॉबी था आपको उसमें फ़िलहाल कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो कुछ ऐसा ये अचानक से नहीं होगा, मुझे वैसा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि बहुत धीरे धीरे से आप वो सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। शायद आप बहुत सोचेंगे, बहुत समझेंगे। आप शायद पूरे सिचुएशन की जांच करेंगे कि क्या मैं ऐसे करूं, नहीं करूं। तो आप बहुत सोचेंगे इसके बारे में, फिर आप एक्शन लेंगे। लेकिन जो भी एक्शन लेंगे आप सही लेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अच्छे समय की तरफ आप जा रहे हैं। लेकिन ये एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन तक ये आसान नहीं है। मैं समझ सकती हूँ ये आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स भी है। इसमें ऐसा दिख रहा है कि आप पहले तो हिचकिचाएंगे बहुत, क्योंकि
अगर चीज़ें हमारी ज़िंदगी में सही नहीं जा रही है तो भी हमें उनकी आदत हो जाती है। तो ऐसा लग रहा है कि आपको इस बुरे सिचुएशन की आदत हो गई है। तो इसलिए आपको बहुत मेहनत से ये सिचुएशन से बाहर निकलना है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि आप वो सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। जब आप निकलेंगे वो सिचुएशन से, ऐसा लगेगा पहले तो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें, क्योंकि आपको उस बुरी आदत की आदत हो गई है। ओके, शायद आप एक ऐसे इंसान के साथ है जिनके साथ आप खुश नहीं हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं कि एटलीस्ट कोई तो है मेरे साथ। या अगर आप ऐसे जॉब में हैं जहाँ पर आप खुश नहीं हैं, आपको ऐसा लग रहा है अभी कि पैसे तो आ रहे हैं कम से कम, या आपके आसपास ऐसे लोग हैं, ऐसे दोस्त हैं जिनके साथ आप खुश नहीं हैं, पर आपको ऐसा लग रहा है कि एटलीस्ट मेरे दोस्त तो हैं। तो वैसा थोड़ा नेगेटिव जैसा माइंडसेट है। तो जब आप ये सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, ऐसा नहीं होगा कि आप तुरंत खुशी से कूदने लगेंगे। आपको पहले समझ में नहीं आएगा कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि वो सिचुएशन जो है, वो डिसीजन जो आप लेंगे आपके लिए एकदम सही होगा। और एक मैसेज आएगा आपके लिए कि फ्लेक्सिबल, कि आप चीज़ों को, सिचुएशन को कंट्रोल करने की मत कीजिए। जैसा चल रहा है आप वैसे ही फ्लो के साथ जाइए। तो अगर कोई रिश्ता है जो ठीक से नहीं जा रहा है, ओके, और ऐसा उस वक्त दिख रहा है कि आप दोनों का अलग होना शायद अच्छा हो, तो आप वो सिचुएशन को कंट्रोल करने की मत कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप फिर भी उस इंसान के साथ रहिए, जैसा भी सिचुएशन होता है वैसा नहीं है, क्योंकि ये मुझे फ्लेक्सिबल का कार्ड दिख रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि आप अब वैसे नहीं करने वाले हैं, ठीक है। आपका मन जैसा कहेगा आप अपने मन की तरफ जाएंगे। जो लोगों को ऐसा लगेगा कि बहुत अजीब है, उन्हें समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको अंदर से समझ में आएगा कि आप क्या करें और क्यों कर रहे हैं। अगर आप खुश नहीं हैं, दूसरे लोगों को आपका दुख नहीं दिखता है, उन्हें बस दिखता है कि बाहर से सिचुएशन कैसी दिख रही है, पर आपको ये पता है कि आप क्या झेल रहे हैं, है ना। तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि बाहर से लोगों को समझ में नहीं आएगा कि आप ऐसे व्यवहार क्यों कर रहे हैं, पर आपको समझ में आएगा, वैसा दिख रहा है। डेस्टिनी, आपकी पूरी किस्मत बदलने वाली है, ओके, और एकदम खुशी की तरफ बदलने वाला है। ऐसा लग रहा है कि आप आज़ाद होने वाले हैं, कि आज़ाद वो बुरे हैबिट से, बुरे लोगों से। और अगर आप ऐसे जॉब में हैं जहाँ पर आप खुश नहीं हैं, तो ऐसा लग रहा है कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जा रहे हैं, पैसों की तरफ जा रहे हैं। तो बहुत फ्रीडम लग रहा है मुझे ये कार्ड से। डेस्टिनी में, जैसा मैंने कहा, आपकी किस्मत बदलने वाली है, ओके। और किस्मत तभी बदलते हैं जब हम कोई नई कदम उठाते हैं। ऐसे बैठे बैठे हमारी किस्मत नहीं बदलती है। अगर आप रोज़ वही चीज़ करेंगे, रोज़ सेम चीज़ें करेंगे, तो आपकी किस्मत वैसी की वैसी ही रहेगी। पर अगर आप चाहते हैं आपकी किस्मत बदले, तो आपको कोई नया कदम उठाना पड़ेगा। और इसलिए ऐसा लग रहा है जब आप ये नया कदम उठाएंगे तभी आप आज़ाद होंगे, तभी आप अपनी किस्मत को बदल पाएंगे। तो आपकी किस्मत काफ़ी तौर तक आपके हाथ में है। पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत लोगों में, आप में से काफ़ी लोगों में वो हिम्मत आने वाली है, ओके। और इसलिए ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, ये एक बदलाव। बहुत सारे कार्ड्स है इसमें जो दिख रहा है कि बदलाव होने वाला है, आप एक्शन लेने वाले हैं। आप अब सेम सिचुएशन नहीं जीने वाले, आप खुद से अपने एक्शन से नई चीज़ों को लाएंगे अपनी तरफ, ओके। और ऐसा दिख रहा है कि आप इसमें बहुत बहुत खुश होंगी, या होंगे, सॉरी, बहुत खुश होंगे आप। और यस, अगर आप एक रिश्ते से आज़ाद हो रहे हैं, तो आप ये मत सोचिए कि आप ज़िंदगी भर अकेले रहेंगे, वैसा मत सोचिए, वो वापस नेगेटिव थिंकिंग हो जाएगा। ये देखिए, ये अपने आप में है, लेकिन फ़िलहाल कितनी खुश है, राइट। तो अगर आपको वैसा मौका मिल रहा है, आप ऊपर वाले को थैंक यू बोलिए कि आपको ऐसा मौका मिल रहा है कि आप अपने आप को वापस जान पाए, पहचान पाए। आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है कि वो आपको बोले कि आप कितनी सुंदर है, आप कितने अच्छे दिखते हैं। वो आपको खुद की आंखों से देखना है, राइट। तो इस पर ऐसा लगता है कि आप अपने आप को जान पाएंगे और आप बहुत बहुत खुश होने वाले हैं। तो ये मुझे काफ़ी तौर तक खुशी का कार्ड दिख रहा है। तो एक बड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। तो जो सिचुएशन से, जैसा मैंने कहा, आप फ़िलहाल खुश नहीं हैं, हिम्मत करके आप कोई तो एक्शन लेंगे, ओके। एक ट्रैवल का कार्ड है, तो आप वो सिचुएशन से दूर होंगे, ओके। और पहले आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन बाद में जब आपको समझ में आएगा, बहुत 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 खुश होंगे। ब्यूटीफुल पहलवान, आई होप आपकी रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है
तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। नमस्ते। जिन्होंने भी दूसरा पाल ग्रीन स्क्वायर चूज़ किया है, तो अब हम देखेंगे कि 1 साल के बाद आपकी ज़िंदगी कैसे दिखेगी। ओके, तो पहला है राइट लॉयल हार्ट, यिन, चॉपवुड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, the Fool, make the effort, foundation and achievement, and material harvest. ओके, तो पहले काफ़ी लोगों के लिए लॉयल हार्ट, तो ये मेरा सोलमेट कार्ड है। ठीक है, तो ये कार्ड देखकर ऐसा लग रहा है कि 1 साल के बाद या तो आप अपने सोलमेट से मिलेंगे, और अगर आप ऑलरेडी अपने सोलमेट को जानते हैं तो आप अपने सोलमेट के काफ़ी नज़दीक होंगे। पर यस, और ऐसा लग रहा है कि ये अपने आप होगा। तो यहाँ पर ये 2 अलग कार्ड्स आ रहा है। ये एक यिन है। यिन का मतलब यहाँ पर है कि आप कोई एक्शन नहीं लेंगे, चीज़ें अपने आप आपके लिए होगी। पर साथ में ये एक और कार्ड आया है जिसमें लिखा है कि आपको एफर्ट करना पड़ेगा। तो ये देखकर ऐसा लग रहा है कि 1 साल के बाद थोड़ा दोनों तरफ से ऐसा होगा। ठीक है, तो अगर जैसा मैंने कहा, अगर आप अपने सोलमेट से ऑलरेडी मिले नहीं हैं तो अगले साल या 1 साल के बाद आपको ऐसा लगेगा कि अपने आप आपका सोलमेट आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहे हैं। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, वो अपने आप होगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप दोनों को, अगर आप दोनों को ये रिश्ते को निभाना है, ये रिश्ते को आगे लेकर जाना है, तो आप दोनों को बराबर से इसमें मेहनत करनी पड़ेगी ये रिश्ते के ऊपर। ठीक है, क्योंकि शायद ऐसा हो सकता है कि आप दोनों अलग जगह से है, अलग परिवार से है, थोड़ा मुझे अलग दिख रहा है आप दोनों के लिए, तो ये आसान रिश्ता नहीं दिख रहा है। तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि आप दोनों को बराबर से, अगर आप चाहते हैं कि ये रिश्ता आगे जाए, तो आप दोनों को इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा काफ़ी। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़े, तो इसलिए वैसा लग रहा है। आप यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो ये देखकर ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत लोग खुद का बिजनेस करने की शुरू करेंगे कि और आपका कोई पैशन होगा, या तो आप फुल टाइम करेंगे, या अगर आप काम कर रहे हैं तो उनके साइड में भी कर सकते हैं। पर आपका जो पैशन है आप वो फॉलो करने वाले हैं, जो बहुत सुंदर है। ऐसा लग रहा है कि आप रिस्क लेने वाले हैं अपनी ज़िंदगी में। शायद आप, पता नहीं आप फ़िलहाल कैसे इंसान हैं, आप रिस्क लेना पसंद करते हैं कि नहीं पसंद करते हैं, पर ये एक ऐसे इंसान है जो रिस्क लेना पसंद करते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आप रिलेशनशिप के लिए भी रिस्क लेंगे और अपने करियर के लिए भी आप काफ़ी रिस्क लेने वाले हैं, जो आगे जाकर पे ऑफ होगा, जो आगे जाकर आपको उसका फल मिलेगा। क्योंकि हमारे पास है ये मटीरियल हार्वेस्ट। अब ये मुझे पैसों के मामले में और करियर के मामले में लग रहा है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि अगर आप अपनी कुछ नई शुरुआत करने वाले हैं, एक नया बिज़नेस शुरू करने वाले हैं, तो आपको उसका फल ज़रूर दिखने वाला है। ओके, पैसों का फल बहुत दिखने वाला है, और साथ में ये मुझे फैमिली का भी दिख रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि 1 साल के बाद आपके लिए प्यार की तरफ से और करियर की तरफ से बहुत बहुत सुंदर होने वाला है। हो सकता है अगर आप ऑलरेडी अपने सोलमेट को जानते हैं या वैसा कुछ, तो ये भी हो सकता है कि आपकी शादी हो सकती है अगले साल, 1 साल के बाद। अगले साल पता नहीं क्यों बार बार बोल रही हूँ, पर 1 साल के बाद हो सकता है कि आपकी शादी भी हो सकती है अपने सोलमेट के साथ। और अगर आप बिज़नेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसमें भी आपको बहुत बहुत तरक्की मिलने वाली है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके अंदर हिम्मत बहुत है। तो अगर अभी तक आपके अंदर हिम्मत नहीं है तो 1 साल ये आप काम कीजिए कि आप अपनी हिम्मत को बढ़ाएं। ठीक है, ताकि आप में हिम्मत आए कि आप कोई कदम उठाएं। ओके, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप कदम नहीं उठाते हैं तब तक आपकी ज़िंदगी में बदलाव नहीं होगा। राइट, तो ये मुझे 2 तरफ से दिख रहा है। ये एक सोलमेट है और ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिली बन सकती है इनके साथ। और साथ में ये एक करियर का कार्ड है, एक नई शुरुआत का कार्ड है, जिसमें मैं देख रही हूँ आपको बहुत तरक्की मिलने वाली है, बहुत पैसे मिलने वाले हैं। तो
ये जैसा आपका सिचुएशन है वैसे आप अप्लाई कीजिए, ठीक है। आप में से कुछ लोगों को शायद दोनों में आपको इंटरेस्ट है फ़िलहाल, या कुछ लोगों को शायद रिलेशनशिप में है, या कुछ लोगों को सिर्फ करियर में है। पर करियर का मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग अपने लिए काम करेंगे उनके लिए ज़्यादा अच्छा दिख रहा है मुझे। कि पर यहाँ पर जैसा मैंने कहा, मेक द एफ़र्ट, तो आपको कदम उठाना है। सिर्फ शुरुआत में अगर आप अपने सोलमेट का इंतज़ार कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। उसके लिए आपको बस इंतज़ार करना है और अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब सोलमेट आपकी ज़िंदगी में एंटर करेंगे और जब आप सोचेंगे एक नई करियर को शुरू करने के लिए, वो सब के लिए आपको कदम उठाना है, आपको कुछ करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मेक द एफ़र्ट है। जब तक आप एफ़र्ट नहीं करते हैं, जब तक आप ये रिस्क नहीं लेते हैं, तब तक कुछ नहीं होगा। ओके, ये वापस बोल रही हूँ मैं, क्योंकि हो सकता है जैसा मैंने कहा कनेक्शन में आप और ये इंसान काफ़ी अलग हो और आपका सिचुएशन आसान ना हो। तो वो आपके हाथ में है कि आप सिचुएशन को आगे कैसे ले जाना चाहते हैं। और साथ में करियर के मामले में खुद का बिज़नेस शुरू करना सुनने में आसान है, लेकिन करने में आसान नहीं है। बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है, तो आपको वो सारी चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा। चॉप वुड, ये मुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि अगर आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में कुछ नया आए, तो जो पुरानी चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी में, वो आपकी ज़िंदगी से बाहर जाना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो सकता है कि अभी जो आपके आसपास जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके करियर है, या जो भी लोग हैं, ऐसा लग रहा है कि अगले 1 साल तक वो बदले, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में नई चीज़ें आने वाली हैं। और जब नई चीज़ें आएंगी, नए लोग भी आपकी ज़िंदगी में आएंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप चाहते हैं कि आपके सोलमेट आए, लेकिन अभी तक आप अपने एक्स के बारे में सोच रहे हैं जो आपके सोलमेट नहीं है, तो वो नया इंसान कैसे एंटर करेगा जब तक आप बार बार अपने एक्स के बारे में सोच रहे हैं। या जो भी ऐसी चीज़ है कि जब तक आप पुरानी चीज़ों को, पुरानी यादों को बाहर नहीं निकालते, तब तक नई चीज़ें, नई यादें आपकी ज़िंदगी में कैसे आएगी। तो ये ऐसा लग रहा है कि आपको क्लियरिंग वर्क करना बहुत ज़रूरी है। और ये एक लास्ट मैसेज आ रहा है ये चॉपवुड से। आप में से कुछ लोग जिनके आसपास अगर आप रह रहे हैं ऐसे माहौल में, आपका कमरा काफ़ी गंदा है, तो आपको वो साफ़ करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उससे क्या होगा, आपकी एनर्जी जो है वो बहुत बदलेगी। ये शायद सुनने में अजीब है, लेकिन आप जाकर रिसर्च कर सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। अगर आप ऑर्गेनाइज्ड है, अगर आप ठीक से सारी चीज़ें करते हैं और साफ़ है आपकी जो कमरा है, जो घर है, अगर वो सब बहुत साफ़ है, तो आपका दिमाग भी है वो काफ़ी क्लियर हो जाता है और आप साफ़ तरीके से चीज़ों को सोच सकते हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। और जब आप ये करेंगे तब आपको खुद पता चलेगा कि कितना आपको अलग महसूस हो रहा है। और 1 साल के बाद वो आप शायद कोई ऐसे इंसान को बन जाए जहाँ पर आपको सिर्फ साफ़ चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। ओके, तो ये बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ सकती है और यहाँ पर है, लेकिन आपको एफ़र्ट करना पड़ेगा। ठीक है पालतू, आई होप आपकी रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। नमस्ते जिन्होंने भी तीसरा पाल ब्लू स्क्वायर चूज़ किया है। तो अब हम देखेंगे कि 1 साल के बाद आपकी ज़िंदगी कैसे होगी। ओके, तो पहला है राइट द ट्राइब, टाइम टू गो, न्यू लाइफ, स्टार, टेम्परेंस, वेरी इंटरेस्टिंग, डिसेप्शन। यहाँ पर एक और अलग पाइल से डिसेप्शन एंड एनवी, ये दोनों अलग अलग पाइल से सेम कार्ड आया है। थर्ड आई चक्रा। ओके, पाइल 3 बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है ये। तो जैसा मैंने कहा, ये दोनों अलग पाइल से सेम कार्ड आया है, डिसेप्शन, धोखा। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 1 साल के अंदर शायद आपको किसी का असली चेहरा दिखेगा। ओके, ये कोई भी हो सकता है, कोई भी, राइट। शायद आपके चाहने वाले, शायद आपके दोस्त, आपके परिवार, रिश्तेदार, कोई तो है। और ये 2 बार आया है, तो ये काफ़ी बड़ा हो सकता है आपके लिए।
और ऐसा लग रहा है कि जब आपको पता चलेगा वो इंसान कौन है, तब आपको ऑब्वियसली बहुत तकलीफ़ होगी, क्योंकि मुझे लग रहा है ये 2 बार आया है, तो इसका जो ताकत है वो बहुत बहुत अलग है, बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो आपके काफ़ी करीब वाले हो सकते हैं और इसकी वजह से आपको बहुत अंदर से तकलीफ़ होगी। और टाइम टू गो लिखा है, तो टाइम टू गो में मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप सच में या तो आप सच में चले जाएंगे, ओके, या तो आप वो रिश्ते को ख़त्म कर देंगे, वैसा लग रहा है, ओके। पर आप एक बड़ा सा कदम उठाएंगे, तो मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप उस इंसान की तरफ उसके बाद नहीं देखेंगे, क्योंकि आपको अंदर से इतनी तकलीफ़ होगी और ये सिचुएशन जो है वो आपकी पूरी ज़िंदगी बदलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अलग अलग कार्ड है जो वैसा दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक तो आप शायद उसके बाद काफ़ी आप समझ जाएंगे दुनियादारी के बारे में, आप समझ जाएंगे रिश्तों के बारे में और इंसानों के बारे में, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सारे रिश्ते खोखले लगेंगे या आपको सब लोगों में वो धोखेबाज दिखेगा, वैसा नहीं है। लेकिन इससे आप समझ पाएंगे कि आपकी ज़िंदगी में असली हीरा कौन है, ओके। असली लोग कौन है आपकी ज़िंदगी में और नकली लोग कौन है आपकी ज़िंदगी में, आप ये साफ तरीके से, एकदम साफ नज़रिए से देख पाएंगे, जो आपको मदद करेगा ये डिसाइड करने के लिए, ओके। यस, द ट्राइब, तो आपको असलियत में समझ में आएगी कि एक्चुअली जो आपकी ज़िंदगी में है, जो लोग हैं, वो रियल में आपके बारे में अच्छा कौन सोचता है, बुरा कौन सोचता है, आपके सही में दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है, ठीक है। ये बहुत क्लियरली आपको समझ में आएगा और ये धोखे की वजह से आप काफ़ी खुश होंगे कि एटलीस्ट आपको समझ में आएगा कि जो असली लोग हैं वो कौन है आपकी ज़िंदगी में और आप उनकी तरफ बहुत खींच लेंगे, ठीक है। हो सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, आपका शायद कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हो, ठीक है, और आपके मम्मी पापा फ़िलहाल बहुत खिलाफ़ है उस इंसान को लेकर और आपको पूरा यकीन है कि वो इंसान जो है आपके लिए एकदम सही है, लेकिन आपको कुछ पता चल जाता है उस इंसान के बारे में, ठीक है। शायद वो किसी और से प्यार करते हैं, कुछ है उनका, तो उसकी वजह से आपको काफ़ी दुख होता है ऑब्वियसली, लेकिन आपको समझ में आएगा कि आपके मम्मी पापा आपके लिए कितना सही सोचते हैं, ठीक है, और आप उनके और करीब होंगे। ये सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल था, ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर ये सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल था, ठीक है। तो थर्ड आई में जैसा मैंने कहा कि आपकी आंखें खुलने वाली हैं, आपको दिखेगा कि आपके असली लोग कौन हैं और ये कुछ लोगों के लिए रियल में थर्ड आई खुलना हो सकता है। शायद आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हैं। अगर आप काफ़ी स्पिरिचुअल हैं तो ऐसा हो सकता है कि 1 साल के बाद आपकी तीसरी आँख खुलेगी और आपको एक्चुअली आप थोड़े समझ पाएंगे, थोड़ी चीज़ों को समझ पाएंगे जो आपके आसपास हो रहा है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप और स्पिरिचुअल हो सकते हैं। यहाँ पर है न्यू लाइफ, तो न्यू ज़िंदगी, डेफिनेटली न्यू ज़िंदगी। एक, जैसा मैंने कहा, एक ये जो इंसिडेंट है वो आपको पूरी तरह से बदल देगा। आपका जो अभी सपना है, आप जो अभी चीज़ें को देख रहे हैं, वो आपका देखने का नज़रिया, आपके सारे सपने सब बदलने वाले हैं। यहाँ पर है बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स है, यहाँ पर दोनों, एक स्टार कार्ड है और एक टेम्परेंस कार्ड है, ठीक है। स्टार ऐसा लग रहा है कि कोई विश है जो आप विश कर रहे हैं, और टेम्परेंस कार्ड में मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सपना है आपका वो सच होगा, ठीक है। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 साल के बाद आपके जो सपने हैं, जैसा मैंने कहा, वो बहुत अलग होने वाला है, बहुत ही अलग। तो अगर मैं अभी बोलूँगी कि आपके सारे सपने सच होंगे, शायद 1 साल के बाद आपका कुछ और ही सपना होगा, ओके। तो आपका ये जो नया सपना है, जो ये 1 साल के बाद होगा, वो पूरा होगा, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि जब ये सिचुएशन के बाद आप काफ़ी हिल जाएंगे, जैसा मैंने कहा, आप शायद डिसाइड करेंगे कि अभी आपको अपनी पूरी ज़िंदगी को बदलना है। आपका शायद शायद आपके कुछ सपने जो है इस इंसान के साथ जुड़े होंगे, ठीक है। शायद उसकी वजह से भी आपको काफ़ी तकलीफ़ है। तो पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वो सिचुएशन से डेफिनेटली ज़रूर बाहर निकलेंगे, और इसलिए ये स्टार कार्ड जो है वो ये इसके बाद आता है, जब कोई हमारी जब हमारी ज़िंदगी में कुछ हिल जाता है,
जब हम किसी तकलीफ़ से गुजरते हैं उसके बाद ये स्टार कार्ड आता है, ऐसा लग रहा है कि एक उम्मीद की किरण, ठीक है, वैसी उम्मीद की किरण आपकी ज़िंदगी में आएगी। और उसके बाद ऐसा लग रहा है कि एक नया इंसान भी आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, जो आपको काफ़ी ये सिचुएशन से बाहर निकलने में काफ़ी मदद करेंगे, जो आपको काफ़ी हीलिंग के जैसा महसूस होगा। आप काफ़ी कनेक्ट करेंगे इस इंसान के साथ। ये एक रोमांटिक इंटरेस्ट भी हो सकता है या नॉन रोमांटिक भी हो सकता है, पर ऐसा लग रहा है कि एक नया इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर करेंगे, जो इस इंसान की जगह लेंगे। मुझे वैसा लग रहा है। तो आप फ़िक्र मत कीजिए, जो भी सिचुएशन होगा सब अच्छे के लिए होगा, सब अच्छे के लिए ही होगा, क्योंकि आपको आपकी आंखें खुलने वाली है, ओके। और उससे ज़्यादा अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो आपकी आंखें खुलने वाली है, आपके सपने पूरे बदलने वाले हैं, और जैसा मैंने कहा है, एक नया इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर करेंगे, जिसके आने के बाद ओके आपको ऐसा लगेगा कि आपके सारे सपने जो है वो पूरे हो गए हैं। शायद वो इस इंसान की जगह ले या ना ले, ठीक है। काफ़ी लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि वो इस इंसान की जगह ले सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी ले तो भी इसका कनेक्शन जो है आपके साथ बहुत बहुत सुंदर होने वाला है। तो एक ऐसा महसूस हो रहा है कि आप खुद को ऐसा लगेगा कि आप एक नए इंसान हो गए हैं, ऐसा लग रहा है। ये सारे पाइल्स में एक चीज़ कॉमन है कि बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं आप सबके लिए, ठीक है। पर कुछ लोगों के लिए सिचुएशन चेंजेस था, पर आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर ओके आपकी जो जो सोल है उसका परिवर्तन होने वाला है, उसमें चेंजेस होने वाले हैं। तो बहुत बहुत बड़े चेंजेस होने वाले हैं आपकी लाइफ में, इसलिए ये कार्ड खुद आया है कि न्यू लाइफ, नई ज़िंदगी, ओके। तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको एक नया ज़िंदगी मिला है जो बहुत सुंदर है। वो ऑफ कोर्स ये जनरल रीडिंग है, सबकी सिचुएशन इसमें से थोड़े अलग हो सकते हैं, ओके। पर आप रेडी रहिए एक बहुत बढ़िया एक साल के लिए, क्योंकि अच्छा अगर ये कार्ड मुझे मिलता मैं बहुत एक्साइटेड होती, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि आपने एक आपने कुछ पार कर लिया है, आपको वैसा लगेगा, ठीक है। ऐसा नहीं लगेगा कि आप नीचे जा रहे हैं, ऐसा लगेगा कि यह सिचुएशन है जिसने आपकी आंखें खोल दी और उसके बाद आप सिर्फ ऊपर ही जाएंगे, क्योंकि ये देखिए ये तारे की तरफ कनेक्ट हो रहे हैं, राइट। तो इसलिए ऐसा लगेगा कि आप अब सिर्फ आगे बढ़ रहे हैं। ये भी ऐसा लग रहा है कि आप आगे बढ़ें, आप पीछे नहीं जा रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत बहुत अच्छी बात है, ओके पाल थ्री। आई होप आपकी रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।